रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। जब व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है और मुश्किलों के घड़ी में उसे अपने धर्म, संस्कार और धार्मिक गुरु नजर आने लगते हैं, ईश्वर की याद आने लगती है, अपने अपने भगवान को लोग याद करने लगते हैं। ऐसा ही अब इस कोरोना महामारी में भी हो रहा है। हालांकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान भी लॉकडाउन का पूरी तरह से असर झेल रहे हैं और मंदिरों के ताले बंद हैं। हालांकि भीतर ही भीतर पूजा आरती चल रही है, पर अब जो भक्त हैं वो भगवान के पास तक नहीं पहुंच रहे हैं जिनसे वो अपनी गुहार लगाएं। भगवान के रूप में अब दो शख्स नजर आ रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़े भगवान नरेंद्र मोदी यानी कि जो इस देश के प्रधान सेवक हैं वो नजर आ रहे हैं। आज सेवक को भगवान का दर्जा मिल गया है, वो भी इसलिए कि लोग जान बचाने के लिए या तो कोरोना से हो या फिर भूख से हो उनकी तरफ कातर निगाहों से देख रहे हैं। इसके साथ ही वैसे लोग भी जो अपने परिजनों से दूर हैं वो भी प्रधान सेवक की तरफ निगाह फेरे हुए हैं, उनके तरफ निगाहों से देख रहे हैं कि वो कब उन्हें अपने परिजनों से मिलने की इजाज़त देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के लोगों की बात करें तो उनके भगवान जो कहे जाते हैं सोशल इंजीनियरिंग, न्याय के साथ विकास, सुशासन बाबू और कई ऐसे नामों अलंकारों से उन्हें सुशोभित किया गया है, उनकी तरफ बिहार के लोग बड़ी कातर निगाह से देख रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि नीतीश जी बताइए जतरा कब बनाए। आपको बता दें कि लगातार हम लाइव के माध्यम से और ऐसे भी फ़ोन कॉल्स के माध्यम से हज़ारों लोगों से प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। उन सब का सिर्फ एक ही गुजारिश है कि उन्हें घर जाने का मौका कब मिलेगा। लेकिन इस बीच में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद 14 अप्रैल को जैसे ही लॉकडाउन की अवधि समाप्त हुई, प्रधान सेवक सामने आए और उन्होंने 19 दिनों का लॉकडाउन और बढ़ा दिया। उन्होंने बताया और दुनिया के लगभग सभी देशों का ये मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ही इस महामारी का सबसे बेहतर इलाज है। इसका पालन करते हुए प्रधान सेवक ने 19 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। अब ये लॉकडाउन 3 मई को खुलेगा, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ स्वमेव भगवान उपस्थित हो गए हैं, उनकी भी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। मीडिया आजकल अलग तरह से रोल अपना रहा है। मीडिया के पास करने कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है और बहुत सारी मीडिया तो ऐसी भी है जो सीधे तौर पे गुणगान में लगी हुई है। उसे भी लग रहा है कि उसके भगवान अब एकमात्र नरेंद्र मोदी ही हैं। वहीं राज्यों की बात करें तो राज्य में भी मीडिया का रोल लगभग वही हो गया है। वो सीधे तौर पे या तो सुशील मोदी या फिर नीतीश कुमार की बातों को रखने के सिवाय और बहुत ज़्यादा कुछ करने के स्थिति में नहीं नज़र आ रही। लेकिन हम लगातार लोगों को लाइव के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो लोगों की बातें सुन रहे हैं और उनके जो डिमांड है, उनके मांग जो है, उनकी जो इच्छा है, उसे अधिक से अधिक लोगों तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि बहुत सारे लोगों तक सुविधाएं पहुंच भी रही हैं। आपको बता दें कि लोगों के मन में अब एक ही बात है कि वो कैसे वापस आएँ। इसी को लेकर के लोग लगातार अब कहना शुरू कर चुके हैं कि नीतीश जी बताइए कब हमारा जतरा बनेगा। आपको बता दें कि प्रवासी बिहारियों का एक ही सवाल लगातार हमारे पास भी आ रहा है कि नीतीश जी कब बनी लौटे के जतरा। इन सब बातों के बीच जो स्थिति हमारे बिहार में है, उस बिहार में धीरे धीरे जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है और जो भीतर खाने से खबर आ रही है वो काफ़ी डरावनी है। पहली बात तो ये कि खबरें और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं कि चूंकि लोगों का जांच कम हो रहा है इसलिए हमारे यहाँ लोग कम निकल रहे हैं। इस बीच में जो तबलीगी मरकज़ की बात सामने आ रही है, तबलीग से मरकज़ से जुड़े हुए लोगों की बात आ रही है, तबलीगी जमात की जो बात की जा रही है, उसने एक अलग तरह का माहौल पैदा कर दिया है। बताया जा रहा है कि बिहार शरीफ जो खास करके नालंदा का क्षेत्र है और नीतीश कुमार जी का गृह क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अब और ज़्यादा सनसनी फैलने लगी है। सनसनी हम इसलिए बोल रहे हैं कि बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग
तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और ऐसे सैकड़ों मरकज में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हुए थे। 14 और 15 मार्च को मरकज के सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए थे। तकरीबन 600 लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात और जो खास बात है वो ये है कि मरकज के केवल नालंदा जिले के ही लोगों की संख्या बताई जा रही है कि 100 से ऊपर है और ये सारे लोग मरकज से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। बिहार शरीफ के मरकज से जुड़े लोगों का बड़ा केंद्र माना जाता है। नालंदा जिला के लगभग 70% मुसलमान तबलीगी मरकज से जुड़े हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती है अगर इसमें लोग जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अब सरकार इस बात का पता लगाने में जुटी है कि मरकज में शामिल होने वाले लोग किन जिलों से आए थे और उनमें संक्रमण का लेवल क्या है। इस बीच में अब पटना राजधानी में भी जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके आधार पर कई ऐसे मरकज से जुड़े लोग अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हैं और इधर से उधर भाग रहे हैं। पुलिस जब भी दबिश दे रही है तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जा रहे हैं। इन सब के बीच दूसरी तरफ एक बड़ी स्थिति यह है, बड़ी कहानी यह है कि लोग अपने राज्य, अपने घर, अपने परिवार के बीच में वापस लौटना चाहते हैं। और ऐसी में देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार जी का फैसला क्या होता है। केंद्र सरकार ने तो फैसला कर दिया और केंद्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। वहीं कुछ विशेष निर्देशों के साथ कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्हें खोलने की भी बात की जा रही है। क्या इन सेक्टर्स में ये आने जाने का जो सिलसिला है इसको भी निर्देशों के साथ शुरू किया जाएगा? इसको लेकर के जिस तरह की बातें हो रही हैं और जिस तरह मुंबई में लोगों ने स्टेशन पर दौड़ लगा दी, ये एक बड़ी बात है। किसकी भूल थी? हालांकि कहा जा रहा है कि कई पत्र पत्रिकाओं और मीडिया चैनल्स ने ये चलाया था कि कुछ शर्तों के साथ गाड़ियां खुलेंगी और इसी को लेकर के महाराष्ट्र में जो लोग थे, जो बिहारी थे, वो दौड़ करके आ गए। दिल्ली में भी इस तरह की घटनाएं सुनने को मिली है, पर दोष किसका है ये दिगर बात है। बेचैनी है कि जतरा कब बनी। पंडित जी लोग तो लॉकडाउन में हैं और मंदिर भी लॉकडाउन में है, लेकिन अब सीधे तौर पे भगवान के रूप में मोदी जी और नीतीश जी यानी प्रधान सेवक और बिहार के सुशासन बाबू की तरफ लोगों का नज़र है। क्या होगा ये वक्त बताएगा। सबको इंतज़ार है कि वो अपने घर, अपने परिवार से कब मिलेंगे। इसी के साथ हम आपको इस खबर तक छोड़ के जा रहे हैं। आपने अब तक पूरी खबर देखी, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।